बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। देखिए, मेरा ट्रेड रहेगा कमिंस इंडिया पे। कमिंस इंडिया का अगर आप आर्ली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट दिखता है। पिछले अगर आप देखें, पिछले करीबन करीबन 8 दिनों से जिस रेंज में था, जहाँ पे अटक रहा था, वो था 1460। इस लेवल के ऊपर ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो कमिंस बाय करें। 1450 का स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट पहले भी दिया था उसी को रिएटरेट करूंगा। 1500 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन चार्टिकली लगता है ये 1520 1525 तक भी जा सकता है। इसलिए कमिंस इंडिया इज अ बाय। 1500 से 1520 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये फिलहाल आपके लिए इस समय के अपडेट्स। एबी कैपिटल, इन्फोसिस, लुपिन और कमिंस। दलजीत सिंह कोहली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोहली साहब, आफ्टरनून, इंटरेस्टिंग सेशन आज, बड़ा इवेंट। पॉलिसी में वैसे 25 बेसिस पॉइंट का ही प्राइस हाइक अनाउंस हुआ, लेकिन कोई हिंट नहीं कि अगली पॉलिसी में क्या करेंगे। और अब तक जो स्टांस लिया जा रहा है तो लग ऐसा ही रहा है कि जैसे फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल कह रहे हैं, जब तक इन्फ्लेशन हमारे लेवल तक नहीं आ जाएगा ये रेट हाइक का सिलसिला रुकेगा नहीं। वैसे ही लक्षण आज शक्तिकांता दास के भी थे। आप इस पॉलिसी को पहले कैसे पढ़ रहे हैं और मार्केट पोस्ट पॉलिसी, अब मार्केट में क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि वो इवेंट बड़ा वाला चले गया है? गुड आफ्टरनून हर्षदा। सो देखिए, मार्केट को कुछ ज्यादा जल्दी है कि ये सब चीजें जो है आउट ऑफ द वे हो जाए। यूएस मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि मार्केट जल्दी प्राइस करने की कोशिश करता है। कोई एक वर्ड को पकड़ करके और वो काउंट कर लेते हैं कि 10 बार उन्होंने ऐसा वर्ड बोला, इसके लिए हम मान लें कि अगली बार से जो है वो रेट कट हो जाएगा, और फिर बाद में डेटा कुछ और आता है। सेम चीज हम यहाँ इंडिया में भी वही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कुछ हिंट मिल जाए, कोई कॉन्फ्रेंस से हिंट मिल जाए। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी होगा। अभी वी आर इन फॉर अ वेरी लॉन्ग इलोंगेटेड साइकिल ऑफ हाई रेट्स। तो ये वर्ल्ड वाइड अभी चलने वाला है। ये 40 साल का पुराना जो लिक्विडिटी को डाउन 0.000 करके नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे ला करके जो छोड़ा था, वो उसका करेक्शन हो रहा है। तो जो 40 साल जो लगातार नीचे चीजें गई हैं, वो अब वापस जब ऊपर आना शुरू हुई है तो इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगी ऐसा लगता नहीं है। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि अभी इंटरेस्ट रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड हायर ही रहेंगे और यील्ड्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन ही होंगी, और उसके हिसाब से ही सब जगह कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगी। तो जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि बहुत जल्द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, वो नहीं होगा। कंपनियों को अपने हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ेगा कि अब हमें हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कैसे रहना है। तो जो लेवरेज कंपनीज हैं उनको अपने पास ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से रीफाइनेंसिंग करें, किस तरीके से अपने डेट को कम करें, ताकि हम इस फाइनेंस कॉस्ट को मैनेज कर सकें। तो ये तो हो गया ब्रॉडर व्यू। और अभी फॉर द टाइम बीइंग क्या करें, तो टाइमिंग के लिए मेरे ख्याल से जो है वो ये पॉलिसी भी ठीक है अल्टीमेटली आरबीआई की, कि भाई जिस तरीके का डेटा आएगा हम उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे, वही हमारा मैंडेट है, वही हम करेंगे। और ये आज का जो मूव था वो वेल विद इन दी एक्सपेक्टेशन था। तो बहुत कुछ बैंकों से या अब फाइनेंशियल सेक्टर से ये उम्मीद करना कि ये बहुत कुछ कर पाएंगे यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी रेट, वो नहीं होगा। अब जो कुछ होगा वो ग्रोथ से आएगा। तो ग्रोथ के लिए अभी हमें लगता है कि 1-2 क्वार्टर और वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो बेस इफेक्ट की वजह से इन्वेंट्री लॉकअप्स, इन्वेंट्री कहीं जगह इन्वेंट्री का पॉजिटिव फायदा हो रहा है, कहीं जगह बहुत सारी जगह नेगेटिव हो रहा है। इनफैक्ट आप अभी के जितने भी रिजल्ट्स आए हैं सब में देखेंगे तो मार्जिन जो कंप्रेशन है, और उसका मेजर रीजन जो है वो यही है कि इन्वेंट्री उनके पास पुरानी पड़ी हुई है। तो वो जैसे जैसे सिस्टम से बाहर होगी उसके बाद ही ये 2-3 महीने 6 महीने में ये स्थिति क्लियर होगी। तो हम ये समझ रहे हैं कि अभी मार्केट काफी इंडिसाइसिव रहेगा। हर बीच बीच में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, कुछ सेक्टर रोटेशंस होते रहेंगे, लोग ट्राई करेंगे कि एक सेक्टर से निकल के दूसरे में जाए। तो कोई एक डिसाइसिव ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, कोई एक लीडरशिप ट्रेड नहीं मिलेगा आपको। हर थोड़े बहुत निम्बल रह करके कभी कुछ चलेगा कभी कुछ, जैसे आज फार्मा की बात हो रही है, हम भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि आईटी और फार्मा चलना चाहिए। इस क्वार्टर के नंबर्स देखें तो आईटी में मार्क डिफरेंस है, मिड कैप कोई खास नहीं किया है, लार्ज कैप अच्छा किया है, केमिकल्स में बहुत अच्छा नहीं है, सीमेंट में अच्छा नहीं आया। तो रिजल्ट्स में अभी मिक्स रुझान है। तो ऐसा ही कर सकते हैं कि सेक्टर रोटेशन, जो जो सेक्टर लाइमलाइट में आ रहा है उसमें आप कुछ कुछ थोड़े दिनों के लिए कॉल ले लीजिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेना है तो अभी रुकना पड़ेगा आपको, और एक क्लियर लीडरशिप के लिए शायद वेट करना चाहिए। ओके, आपकी कमेंट्री का पहला भाग